अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अप्रैल के महीने में बैंकों को 9 से 15 दिन की तातीलात। हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डरने वाले नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। निजाम दौरे हुकूमत के नायाब चांदी के सिक्के जिले करीमनगर में बरामद। और रमजान में एक से ज्यादा उम्रे की इजाजत नहीं, वजारत हज का बयान। और अब खबरों की तफसील। रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के पस मंज़र में बीआरएस पार्टी के कौमी सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का एक सियाह दिन है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुरूर और आमरियत की इंतहा का सबूत है। ये बात काबिल मज़म्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफार्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत और आईनी अक़दार के लिए ये काफ़ी कठिन घड़ी है। आज मोदी हुकूमत के तहत मुल्क के हालात साबिक़ में इमरजेंसी के हालात से भी मुतवज्जिह कर चुके हैं। हज़ब मुखालिफ कायदीन की हिरासानी मोदी हुकूमत में एक मामूल बन चुका है। दर हकीकत हज़ब मुखालिफ कायदीन को नाअहल करार देकर मुजरिमीन और दगाबाजों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मोदी हुकूमत खुद अपने लिए तबाही को दावत दे रही है। ऐसे में हज़ब मुखालिफ जमातों के लिए ये वक्त तसादम का वक्त नहीं है। तमाम जमहूरियत पसंदों को मुल्क में जमहूरियत और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी हुकूमत की घिनौनी हरकतों की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। नेज़ बीजेपी की गलत पॉलिसियों का मिलकर मुकाबला करना चाहिए। नए माली साल 2023-2024 के आगाज़ 1 अप्रैल के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। अप्रैल का महीना पहले 2 दिनों की तातीलात से शुरू होता है। मुल्क भर में 5 इतवार, दूसरा चौथा इफ्तार और दीगर छुट्टियों को मिलाकर अप्रैल के महीने में 15 दिन बैंक को तातीलात हैं। बाज़ रियासतों में 9 दिन तक बैंक काम नहीं करेंगे। सालाना बैंक खातों के आगाज़ के मौके पर 1 अप्रैल हफ्ता और 2 को इतवार की तातील है। इसलिए मुल्क भर में इन 2 दिनों में बैंक काम नहीं करेंगे और अम्बेडकर जयंती, बाबू जगजीवन राम जयंती, महावीर जयंती और रमज़ान के मौके पर बैंक को मुल्क भर में तातीलात होंगी। अप्रैल के महीने में हफ्ते के आखिर में 3 छुट्टियां होती हैं। सबसे पहले 7 से 9 अप्रैल तक मुसलसल 3 दिन, 14 से 16 और 21 से 23 के दरमियान 3-3 दिन बैंक को तातीलात हैं। चूँकि 30 अप्रैल का आखिरी दिन इतवार है, इसलिए अगला महीना हफ्ते के आखिर में छुट्टी के साथ ख़त्म होगा। हैदराबाद के इलाके किंग कोठी में एक कार के गैरेज में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स के जिंदा जलकर हलाक होने की इत्तला है। आग लगने का ये वाक़या जुमा की रात 3 बजे के बाद पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कामिनेनी हॉस्पिटल के करीब किंग कोठी में वाक़े एक कार गैरेज में अचानक धमाका हुआ और कुछ ही देर में आग ने सारे गैरेज को अपने लपेट में ले लिया। इस मौके पर कार में सो रहा सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जल गया। उस हादसे में 5 कारें मुकम्मल तौर पर जल गईं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकार ने आग पर काबू पा लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आरटीसी के एमडी वीसी सज्जना ने बाइक स्टंट के हादसे का पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो के साथ अपने पैगाम में लिखा कि हीरो की तरह मोटरसाइकिल पर स्टंट करना नौजवानों की जानिब से एक एडवेंचर समझा जाता है। बाइक के करतब के हादसात की वजह से लोग जान की बाजी हार रहे हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि नौजवान ऐसे स्टंट करते हुए अपने वालिदैन और घर वालों का ख्याल करें। हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में एक ख़ानदान ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक सतीश और वेदा नामी जोड़ा कंदीगुड़ा में वाक़ एक अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ मुक़ीम थे। दोनों सॉफ्टवेयर मुलाजिम बताए गए हैं। जोड़े के 2 बच्चे निश्कित 9 साला और 5 साला निहाल बताए गए हैं, लेकिन दोनों बच्चे सेहत के मसाइल का शिकार थे। इस जोड़े ने पहले बच्चों को पोटाशियम साइनाइड दिया और फिर उन दोनों ने भी वही साइनाइड खा लिया, जिसके नतीजे में उन चारों की मौत हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। शुबा किया जाता है कि बच्चों की सेहत ठीक न होने पर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। उस केस में डीईओ ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट को रिश्वत की रकम लेते हुए एंटी करप्शन के ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी के एक प्राइवेट स्कूल के मालिक ने एसएससी के निसाब को आईसीएसई में अपग्रेड करने के लिए डीईओ को दरख्वास्त दी थी। अपग्रेड के लिए स्कूल इंतज़ामिया ने सीनियर असिस्टेंट राम कृष्णा से बातचीत की।
देने के लिए 1,10,000 रुपये का मुतालबा किया गया। उन्होंने 50,000 पहले अदा करवाने और बाकी 60,000 बाद में देने पर रजामंद हो गए। स्कूल इंतजामिया ने इस माह की 15 तारीख को ACB से रब्ता किया क्योंकि वो ये रकम नहीं देना चाहते थे। महकमे तालीम के दफ्तर में जुमा की दोपहर स्कूल के मालिक ने सीनियर असिस्टेंट रामकृष्णा को 50,000 रुपये दिए। उसे ACB हुक्काम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के DSP आनंद ने कहा कि सीनियर असिस्टेंट के इंकिशाफ किया कि ये रकम DO और राजेश को भी दी गई जाएगी, जिस पर DO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और नकद रकम जब्त कर ली गई। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारी रगों में शोहदा का खून है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए खून बहाया है। हम डट कर लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत राहुल गांधी की जानिब से किए जाने वाले अडानी मोदी ताल्लुकात का जवाब नहीं देना चाहती और उनके खिलाफ कार्रवाई उसी का नतीजा है। तेलंगाना के खम्मम में जुमा की आधी रात पेश आया खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए, जबकि एक नौजवान जख्मी है। ये हादसा चर्च कंपाउंड फ्लाईओवर पर पेश आया, जहां 3 नौजवान एक मोटर बाइक पर तेजी के साथ जा रहे थे कि उनकी बाइक बेकाबू होकर फ्लाईओवर ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर ही 2 नौजवानों की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त P शिवा रामाकृष्णा और P उदय साकिन मोदीगुंडा मंडल मेडपल्ली की हैसियत से हुई है। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने दोनों लाशों को हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने 124 उम्मीदवारों के साथ पहली फहरिस्त जारी की है, जिनमें 8 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं। मुस्लिम उम्मीदवारों में ज़्यादातर सिटिंग MLA हैं। उनमें कनीस फातिमा, रहीम खान, रिजवान अहमद, इन्हें हारिस, जमीर अहमद खान, इकबाल हुसैन, UT अब्दुल कादर, अली फरीद और तनवीर सेठ शामिल हैं। पहली फहरिस्त में पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया और PCC सदर DK शिव कुमार भी शामिल हैं। सिद्धारामैया अपने बेटे की सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। शिव कुमार कंगापुर हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में हुजूर निज़ाम के दौर के चांदी के सिक्के बरामद हुए। कौमी देही रोज़गार ज़मानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों को तामपुर मंडल के गोलापल्ली में चांदी के सिक्के दिखाई दिए। गांव के मज़ाफ़ात में मजदूरों को एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला, जिसमें 27 चांदी के सिक्के थे। वहां मौजूद मजदूरों ने सिक्के आपस में तकसीम कर लिए थे। इसकी इत्तला मिलते ही तहसीलदार कनकैया ने दिगर अफसरान के साथ गाँव का दौरा किया और जाँच की। चंद सिक्के बरामद होने के बाद हुक्काम ने मजदूरों से कहा कि वो बाकी सिक्के हुकूमत के हवाले कर दें। कहा जाता है कि ये सिक्के सन 1869 से सन 1911 तक ज़ेरे गर्दिश थे। मारूफ समाजी जहदकार और अंजुमन रायचूर के कन्वीनर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कर्नाटक में मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन मनसूख करने पर रियासती BJP हुकूमत की शदीद मजम्मत की है। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत की तकरीबन 14.2% आबादी पर मुश्तमिल मुस्लिम अक़लियतों को 1995 में रियासत में पसमानदा तबके के रिजर्वेशन के तौर पर ज़ुमरा 2B में 4% रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन कल हुई काबीना की मीटिंग के फैसले के मुताबिक मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन मनसूख कर दिया गया है। आगरा पुलिस ने 9 साल कबल पेश आए कत्ल केस में एक गवाह के बयान की बुनियाद पर मुलजिम से पूछताछ की। उस मामले में पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट की बुनियाद पर अदालत ने उसे मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। पुलिस तफ्तीश में गवाहों की गवाही लेना एक आम बात है, लेकिन इस केस में गवाही देने वाला तोता था। क्या आप समझते हैं कि जानवरों और परिंदों का सबूत सही नहीं है? इस केस में तोते ने अदालत में गवाही नहीं दी, बल्कि उस तोते ने पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम की शिनाख्त में मदद की। पूरी तफसील में जाएं तो पता चलेगा। आगरा के विजय शर्मा की बीवी नीलम शर्मा को 20 फरवरी सन 2014 को घर में कत्ल कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने उसे और उनके पालतू कुत्ते को तेज धारदार हथियार से मुतअद्दिद बार वार करके बेदर्दी से कत्ल किया। अगरचे पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को मुश्तबा करार देकर पूछताछ की, लेकिन कोई मुनासिब सबूत नहीं मिला। कत्ल के अगले दिन से विजय शर्मा का पालतू तोता ठीक से नहीं खा रहा था और विजय शर्मा की भांजी आशू
जब भी घर आती थी तो तोता उसे देखकर चीखता था। तोते की इस हरकत के बाद शुबे में विजय शर्मा ने पुलिस को इत्तला दी। इस मामले में जिन मुश्तबा अफराद से पहले पूछताछ की गई थी, पुलिस ने आशु को भी तोते के सामने पेश किया। उस वक्त भी तोता आशु को देखकर चीख रहा था और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और अपने अंदाज में उससे पूछताछ की। इससे असल बात सामने आ गई। आशु ने एतराफ़ किया कि उसने रोनी नामी शख्स के साथ मिलकर नीलम शर्मा को जेवरात और पैसों के लिए कत्ल किया। हालांकि पुलिस ने चार्जशीट में तोते के बयान का जिक्र किया है, लेकिन उसे अदालत में बतौर गवाह पेश नहीं किया। तोते की मौत उस कत्ल के 6 माह बाद हो गई, जबकि विजय शर्मा की मौत नवंबर 2020 में कोरोना से हुई। उनकी बेटी नवेदा के मुताबिक हाल ही में केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत के जज ने दोनों मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हीरा गोल्ड मामले में कंपनियों की एमडी नोहिरा शेख की 33.06 करोड़ रुपए की जायदाद अटैच कर लिया है, जिनमें 24 जाती और कारपोरेट असासे शामिल हैं। मालूम हुआ है कि ईडी ने माजी में इस मामले में तकरीबन 366 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ ईडी ने ऐलान किया है कि ईडी के जरिए अटैच किए गए असासेजात 400 करोड़ रुपए तक पहुँच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि डिपॉजिटर से करीबन 500 करोड़ की वसूली के बाद अदायगी में ताख़िर के इल्ज़ामात का सामना करने वाली खातून नोहिरा शेख के खिलाफ ईडी के हुक्काम ने साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। माह रमज़ान में ज़ायरीन की तादाद पर कंट्रोल करने के लिए सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि रमज़ान के दौरान किसी शख्स को एक से ज़्यादा उम्रे की इजाज़त नहीं है। तमाम लोग सिर्फ एक बार उम्रा करें, दूसरों को भी उम्रा करने का मौका दें। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने एक बयान में कहा कि रमज़ान में एक मरतबा उम्रे की पाबंदी से दूसरों को इत्मीनान और आसानी के साथ उम्रे का मौका मिल सकेगा। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हों वो निस्क ऐप के ज़रिए परमिट जारी कराएँ और की पाबंदी करें। बयान में कहा गया है कि उम्रे की मुकर्ररा तारीख और वक्त में तरमीम की गुंजाइश सिस्टम में मौजूद नहीं है। जो लोग निस्क ऐप के जरिए उम्रा परमिट जारी कराएंगे, अगर वो इसमें तरमीम करना चाहते हों तो उन्हें परमिट मनसूख करना होगा। मनसूखी की कार्रवाई परमिट का वक्त शुरू होने से कबल ही कराई जा सकती है। मनसूख करने के बाद नया परमिट जारी कराया जाए। वजारत ने मजीद कहा कि अगर उम्रा परमिट मनसूख कराने के बाद नए परमिट के इजरा के लिए वक्त ना मिले तो इससे दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि कोशिश जारी रखें। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि ज़ायरीन मक्का की अक्सरियत की ख्वाहिश रहती है कि वो अपनी एक विज़िट में एक उम्रा करें, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनके इस अमल से दिगर ज़ायरीन को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सऊदी बाशिंदों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जापान ने अपने सयाहती वीज़े की शराइत नरम करते हुए सऊदी शहरियों और अकामा होल्डर्स के लिए ऑनलाइन वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। अखबार 24 ने ममलिकत में कायम जापानी सिफारत खाने के हवाले से मज़ीद कहा है कि 27 मार्च 2023 से जापान के लिए सयाहती वीज़े के हवाले से क़वानीन में की जाने वाली तरमीम पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। जापानी सफारती ज़राए के हवाले से मज़ीद कहा गया है कि जापान का सयाहती वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी हों या ममलिकत में क़ानूनी तौर पर अक़ामे पर मुक़ीम किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, वो वीज़ा हासिल करने के लिए इंटरनेट पर शुरू की गई वीज़ा ऐप के ज़रिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से ख़बरें, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। अप्रैल के महीने में बैंकों को 9 से 15 दिन की तातीलात। हमारी रगों में शहीदों का खून है, हम डरने वाले नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। निज़ाम दौरे हुकूमत के नायाब चांदी के सिक्के ज़िले करीमनगर में बरामद। और रमज़ान में एक से ज़्यादा उम्रे की इजाज़त नहीं, वज़ारत हज का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।